अब देखिए, आना तो स्वागत योग्य है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो राज्य को स्वागत ही करना चाहिए। जाएंगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा राज्यों को। परंतु जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया और उसके पहले पहलगाम की जो घटना हुई ना, उस वक्त में जिस प्रकार राहुल गांधी ने भूमिका अदा करी, तमाम विपक्ष को एक कर लिया हम पूरे सरकार के साथ में, और पब्लिक भी पूरी साथ हो गई। जब पक्ष विपक्ष साथ है तो पब्लिक भी साथ है। सब लोग वही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो कुछ होगा देश हित में होगा, और ये अपेक्षा की जाती सरकार थी। और सेनाओं ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया, दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। इसलिए उन्होंने वही हमला किया जहाँ आतंकी कैंप थे, 9 जगह, ना सिविलियंस की जगहों पर किया और ना उन्होंने उनकी जो आर्मी है, सेनाएं हैं, उन्हें ठिकानों पे नहीं किया। बहुत बड़ी बात थी, दुनिया में इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। बाद में जो ट्रम्प साहब जो आगे पिक्चर के अंदर, इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ कि आज तक वॉइस निकली है, किसी गवर्नमेंट रही हो, किसी की गवर्नमेंट रही हो, इंदिरा जी से लगा के राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों, गुजराल साहब रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, वीपी सिंह जी भी थे, कि हम तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तो खाली सीधी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो। इतना क्लियर कट जनता के दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है। हिंदुस्तान की सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, इस मामले में एकजुट है कि हम कश्मीर मुद्दे पर, यूएन भी पंचायत नहीं करेगा, हम खुद आपस में बात करेंगे जो फैसला करना होगा। तो आप बता दीजिए। उसके बाद में अचानक ट्वीट आना ट्रम्प साहब का, ट्रम्प ने तो सीज फायर करवा दिया है, कश्मीर वाला मामला मैं निपटा दूंगा। ये मिस्टर ट्रम्प कोई कम छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है, अमेरिका जिसका नाम है यूएस, उनका वो प्रेसिडेंट है, उनके कहने के मायने होते हैं। अब उन्होंने कह दिया है, वो पंचायत करने लगे कभी ज़बरदस्ती घुसने के लिए, आप क्या कहोगे? अभी इमीडिएटली जिससे ट्रम्प का मैसेज आया, ट्रम्प वो ट्वीट आया कि मैंने सीज फायर करवा दिए, उसी वक्त सरकार को आगे करना चाहिए कि ये ट्वीट जो सीज फायर हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान के बीच की बातचीत है। सलाह हम किसी से ले सकते हैं, चला किसी से ले सकते हैं, यूएस से भी ले सकते हैं, परंतु ये जो सीज फायर होगा 5 बजे, वो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत मैंने दिल्ली में कही है कि पहले पब्लिक के डोमेन मानना चाहिए था भाई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बात चल रही है कि किसी ढंग से आपस में आगे नहीं बढ़े सेनाएँ और सीज फायर हो जाए। ये बातचीत चल रही है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों के अंदर ये मैसेज होना चाहिए था कि हो सकता कभी भी कोई फैसला हो जाए, आइदर वे सीज फायर होगा या नहीं होगा। उसके बाद में सीज फायर होता, उसका अलग ही मैसेज आता। या चूक की सरकार ने कोई भी चुप्पी साथ रखी है। ट्रम्प चाहे बोले सीज फायर के बारे में, कश्मीर के बारे में, या ट्रेड के बारे में कि व्यापार जो है वो तभी होगा तब सीज फायर होगा, मतलब पूरा श्रेय सीज फायर का लेने के लिए आपने ऐसा तमाशा किया है ट्रम्प साहब ने, मिस्टर ट्रम्प ने, कि पूरे देश में बहुत भारी रिएक्शन है, बहुत भारी रिएक्शन है, पब्लिक के अंदर भी, गांव के अंदर भी, और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार से स्थिति रही तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, आपने कौन सी क्या, अब क्या कहना चाहते हो? हमने मैसेज दिया सेनाओं के लिए कि सेनाओं की हौसला अफजाई, सेनाओं का पराक्रम, उनका शौर्य,
हमें गर्व का एहसास करवाता है। तिरंगी यात्रा हमने भी एक मैसेज दिया, और इनकी तरह उसको प्रोग्राम नहीं बनाया भाई कि आप उसका राजनीतिक लाभ लेते फिरते रहो और लोग गुमराह करो। इसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। आपने गलती क्यों की, चुप्पी अभी तक क्यों साधी हुई है? मैं ये पूछना चाहूँगा मोदी जी से भी कि भाई आपने अभी तक चुप्पी क्यों साधे रखी है? अभी भी क्यों नहीं कहता आप कि कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा? अभी भी क्यों नहीं कह रहे हो? इस बात में जोड़ दे रहा हूँ, अभी भी आप क्यों नहीं कह रहे हो तीसरा पक्ष कोई नहीं आएगा? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीछे बात है। कमाल हो रहा है। स्टेट का वो बात कर रहा है, कश्मीर की बात वो कर रहे हैं, सीजफायर की बात कर रहे हैं, और लैंग्वेज बदल रहे हैं। कभी कह रहे नहीं सीजफायर मैंने नहीं करा, मैंने खाली मदद करी। क्या मतलब हुआ? आप मैसेज लोगों को देना चाहते हो? बीजेपी तिरंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल है। कल जयराम रमेश जी का भी बयान आया। किस तरह देखते हैं प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है जिन सांसदों कांग्रेस के भी सांसदों शामिल किए गए? देखिए, उसके बारे में मेरा मानना है कि आज मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस ने कहा जो हमारे 4 सांसद जा रहे हैं वो बहुत शानदार भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद में वो इशू खत्म हो जाता है कि कौन जा रहा है, किसका सिलेक्शन किया, कैसे किया। परंतु फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तरीका गलत होता है। आप ऐसे मामलों में भी अगर आप विपक्ष को एक प्रकार से कमज़ोर करने की कोशिश करो, आपस में कैसे फूट पड़े लोगों के अंदर, अगर ये काम आप करते हो अच्छी बात, अच्छी परंपरा नहीं है। नंबर 2, नाम भेज दिए उन्होंने, उसके बाद में उनको स्वीकार नहीं किया गया। वो कहते हम नाम मांगे ही नहीं मांगे फिर बात की क्यों हमने? नहीं तो प्रतिपक्ष राहुल गांधी से और खड़गे साहब से आपने क्या टेलीफोन किया, क्यों फ़ोन किया? तो ये भी वो लिपापोती कर रहे हैं। मिस्टर रिजू जी जो है, रिजू जी, वो लिपापोती कर रहा है। मैसेज तो ये किया, आपने फ़ोन किया, 4 नाम मुसीबत भेज दिए, पर आपने जानबूझ करके नाम नए ढूंढ लिए। कोई बात नहीं। मिस्टर शशि थरूर की ड्यूटी थी किसी मेंबर पार्लियामेंट में। शशि थरूर का मान सम्मान पार्टी भी करती है, हम सब करते हैं, उनका अपना अनुभव है, यूएन के अंदर भी सब जानते हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे, सब जानते हैं, अच्छे इंसान हैं। पर जब हम राजनीति में हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर चुनाव जीत के आते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट का भी एक ध्येय होता है। कोई भी विपक्ष की पार्टी या सरकार उनको कोई ऑफर करे ऐसे मामलों में तो उनको कहना चाहिए था भाई मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु आप पार्टी हाईकमान से बात कर लीजिए। आप अगर वही बात कह देते तो इश्यू बनता ही नहीं कंट्री के अंदर। उन्होंने वहाँ गलती करी और इनकी जो मिशीवियस है, शरारत है वो सबके सामने है। ये शरारत करने चूकते नहीं हैं। जब ये मुद्दा ऐसा है कंट्री के लिए, पूरी कंट्री की एकजुटता दिखाने का वक्त है। जब पूरा मुल्क एकजुट हो गया पहलगाम के बाद में, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के साथ आ गया, उसके बाद में इनके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि वापस कोई मामला अलग तरह का दिखे जो दिख रहा था। आज कांग्रेस ने समझदारी से आप देखिएगा जो स्टेटमेंट दिया है भाई कि जो जा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, हम खत्म हुई बात। तो मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकियां मिलती है कई बार, कभी जेल से कभी मेयर से। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होता है, उनको धमकी मिलना हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, और है चिंता का विषय बना हुआ। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धमकी मिल गई मुख्यमंत्री जी को, तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए। मैं भी चिंतित हूँ और पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये पता पड़ ही नहीं रहा हम लोगों को। ये बातें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाई हमने पकड़ लिया है, हम आगे क्या करेंगे। और जब पब्लिक देखती है मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, या वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर नीरज के पवन, उसको मिलने लग गई है, टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे,
तो इस राजस्थान में हो क्या रहा है, ये चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग है और सरकार को समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इकबाल कायम होना चाहिए, मेरा मानना है। पहाड़िया साहब जो थे जिनका आज हम लोग आए हैं, वो अपने बचपन से ही जिस प्रकार कांग्रेस में शामिल होकर के उन्होंने जो भूमिका अदा करी, केंद्रीय मंत्री कई बार बने वो हमारे AICC के महामंत्री बने, राज्यपाल रहे वो और मुख्यमंत्री रहे। उनकी भूमिका एक अलग तरह की थी। जिस प्रकार से वो उन्होंने शुरुआत करी अपनी ज़िंदगी के अंदर, पंडित नेहरू ने उनको पिक एंड चूज किया, तब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी सेवाएं हमेशा हम लोग याद करते हैं। अब कोरोना के वक्त में उनकी डेथ हो गई दिल्ली के अंदर, इस बात का दुख हमें आज भी है। हम उनको बचा नहीं पाए कोई भी। आज वो नहीं रहे, हमने आए हम लोग वही उनको याद करते हैं। भगवान उनको शांति प्रदान करे, आज उनकी आत्मा को। उनके परिवार में क्या हादसे हो गए हैं, जो परिवार बचा हुआ है उनके प्रति हमारी संवेदना ही है। एक